प्रोसेसेस के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे ना हम लास्ट, यस मैम। वो कंटिन्यू करते हैं। आज तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया ना, यस मैम। तो क्या नाम है, फिर बुक्स वगैरह भी ली नहीं? नहीं मैम अभी नहीं, स्कूल वो शायद से स्कूल से ही मिलेगी, तो सर वो अभी आई नहीं है। अच्छा, तो हमने क्वेश्चंस कल किए थे, डाइजेस्टिव एंजाइम सारा कर लिया हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फंक्शन। what are the components of transport। ये वाला कर लिया था हमने, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। यस मैम। हाँ, उसके बाद अच्छा कंपोनेंट्स वाला कह रहे हो, वो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स वाला है ना, यस मैम, कैपिलरीज वाला। कैपिलरीज वाला। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds। तो क्यों नेसेसरी होता है कि हमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना चाहिए? क्योंकि मैम अगर मैमल्स और बर्ड्स में। हाँ तुम बताओ पहले, चलो। मतलब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो तो हमारे ब्लड के अंदर जाता है और वो फंक्शंस में मतलब काम करता है, उनको मतलब ऑक्सीजन वो करता है ना, वो खाना बनाने में मदद करता है, हाँ, ऑक्सीजन देता है। हमारे ये बताओ, हमारी बॉडी में किचन है क्या? नहीं, किचन नहीं फिर है वो, मतलब उसको हेल्प करता है ना वो, मतलब कि वो ये अगर तुम्हारा ना, जितना तुम्हारा आंसर नहीं होता ना, उससे ज्यादा तुम्हारा मतलब होता है, मतलब ये मतलब वो। हाँ बताओ। वो उसको हेल्प करता है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, वो हमें हार्म करेगी। तो कार्बन, वो हाँ तो वो उसको वो करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाए, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही ले सकते हैं ना। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। जब मैमल्स और बर्ड्स की बात करिए तो मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, दे हैव वार्म ब्लडेड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है, mammals and birds are warm-blooded animals which keep their body temperature constant irrespective of the environment they live। ठीक है, वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर लॉट ऑफ ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन, so that warm-blooded animals produce more energy to balance their body temperature। Hence, it is very important for warm-blooded animals to separate oxygenated and deoxygenated blood to keep their circulatory system efficient। ठीक है, सिर्फ इसी कारण कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसकी वजह से ये इसको हमें सेपरेट रखना होता है मैमल्स और बर्ड्स में, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस कर सकें, मैनेज कर, वो करेक्ट जितना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर। वेदर आउटसाइड, उन्हें आउटसाइड वेदर ठंडा हो, बट वो फिर भी अपना उनका बॉडी टेम्परेचर
जो उनका होना चाहिए वही होता है, वार्म ही रहता है। ठीक है, Okay, ma'am. अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी components of the transport system क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या पूछा है। What are the components of the transport system is highly organized plant? ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता है इसमें? इसमें जो ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, अब तुम्हें अच्छे से पता है इस आंसर को, अब मैं देख रही हूँ कि तुम सही बताओगे कि नहीं। हाँ बताओ। जाइलम, वेरी गुड, जाइलम और फ्लोएम। पोएम। ठीक है, तो जो दो कंपोनेंट हैं, there are two components of transport system in highly organized plants that carry out the transport system. So first है xylem, दूसरा है phloem. तो xylem क्या करता है? जाइलम वाटर Yes, ट्रांसपोर्ट xylem, करता है प्लांट में। हाँ, conduct water and water and minerals from roots to rest of the plant parts। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम होता है? वो Phloem फूड क्या और न्यूट्रिशन हाँ, न्यूट्रिएंट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, फूड मटेरियल कहाँ से? फ्रॉम लीफ टू, राइट, क्योंकि लीफ में फूड प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स, तो काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, अदरवाइज सेम ही है। सिर्फ एक खैर जाइलम के बारे में बात हो रही है। राइट, इसमें सिर्फ हमें बताना है जाइलम के बारे में कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। तो जाइलम पार्ट्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, ये सब पार्ट होते हैं रूट के, स्टेम्स के और लीव्स के। दे यस आर मैम। इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। जो मैंने बताया था ना, वाटर जो फ्लो करता है, यस मैम। राइट, ऐसे वाटर फ्लो करता है प्लांट। तो there is steady movement of water from the root xylem to all parts of the plant connected through conducting interconnected water conducting channel। ठीक है, तो xylem में रूट से सारे पार्ट को वाटर जाता है। एक सेकंड होल्ड करोगे? यस मैम।
तो ये क्वेश्चन समझ आ गया था, यस मैम। राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फ्लोएम की बात हो रही है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो तुम्हें जो बताया वो बताओ। मैम वो रूट्स के थ्रू होता है और रूट के थ्रू होता वाटर है? ऐसे फ्लो। अच्छा अच्छा, फूड रूट्स के थ्रू होता है, फूड तो प्रिपेयर होता है लीफ में। और नहीं नहीं, हम्म, मतलब वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, रूट्स में जाता है। नहीं, जाइलम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, फूड की हो रही है, यहाँ फ्लोएम की बात हो रही है। अब तुम फूड के कंफ्यूज बारे में बताना है। कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट लिखा है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। मैम वो फोएम से होता है। हाँ, वो फ्लोएम से। तो फ्लोएम क्या कहाँ से लेती है सारा फूड मटेरियल? उससे लेती है, सोइल से। जी नहीं, फ्लोएम कहाँ होता है, फूड कहाँ प्रिपेयर होता है प्लांट में? लीव से लेती है। हाँ, तो phloem transport food materials from leaf to different parts of the plant. So transportation of food in phloem is achieved, जिससे क्या होता है कि it increases the osmotic pressure in the tissues, causing water to move. So this pressure moves material in the phloem to the tissues with less pressure. So this is helping in transportation of food material एज पर नीड्स। तो इसका वैसे एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। जो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है प्लांट्स में वो होता है सुक्रोज। ठीक है। ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी डिस्क्राइब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताओ। नेफ्रॉन्स का मैम नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो शायद से उसमें होते हैं। मैम याद नहीं आ रहा। किडनी, कहाँ पर? किडनी, किडनी। ओके मैम। जो हमारी किडनी होती है उनको हम उनका नाम किडनी क्यों है? जो उनका किडनी नाम होती है किडनी क्यों हमारे, है? तो नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनीज में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, हाँ, दोनों किडनीज में। वो मिलियन की उसमें होते हैं। हाँ, ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी विच आर लार्ज इन नंबर। इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन, जो जो फिल्टर होता है ना, जो यूरिन आता है वो सिर्फ किडनी से फिल्टर होके होता है। ठीक ओके है। मैम। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। हाँ, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट।
filtration units of kidney, which is large in number. So such substances in the initial filtrate जो सबसे पहला फिल्टर होएगा उसके अंदर क्या क्या आता है फिल्ट्रेशन में? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, salts and major amount of water. ठीक है, ओके मैम। major amount of water so are selectively reabsorbed as urine flows along the tube. तो जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है यही क्या होता है? यूरिन। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेफ्रॉन्स के? ग्लोमेरुलस, Bowman's capsule, long renal tube, ठीक है। ये सारे ये क्या हैं? ये सब कंपोनेंट्स हैं नेफ्रॉन के। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग कैसे होती है? तो ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू द रीनल आर्टरी। ठीक है, ब्लड एंटर किया विच ब्रांचेस इनटू मेनी कैपिलरी एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कैपिलरीज जो होती हैं हमारी वो ब्रांच होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं ग्लोमेरुलस के साथ। तो जो वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बॉमेंस कैप्सूल। जब नेफ्रॉन का तुम बुक में स्ट्रक्चर देखोगे ना पूरा, तो उसमें एक सी शेप का बॉमेंस कैप्सूल बना होता है। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट द बॉमेंस कैप्सूल। तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि मैंने लिखा था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, तो ये क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब यूरिन में चले जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। so the filtrate then moves down into the loop of Henle where more water is absorbed. So from here the filtrate moves upward. तो उसके बाद उसके अंदर जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में, इट एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर. So from ureter it gets transported to the urinary bladder and then into the urethra. तो सबसे पहले कहाँ जाता है? यूरेटर। ये जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, सबसे पहले यूरेटर जाता है, फिर ये कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन ये कहाँ जाता है? यूरिथ्रा। ठीक है, ये याद रखना कि यूरिन कैसे पास हो रहा है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, और फिर इससे आउट होता है। ओके मैम। सीख लिया? 1 मिनट मैम। यस मैम, हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड used by plants to get rid of excretory product. अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा है और बताओ।
एक मिनट मैम। What are the methods used by plant to get rid or excretory product? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? जो मैम वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, एक तो हमारे जो लीव्स हैं, सॉरी जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं, एक तो उसमें होता है जो एक्सेस वाटर होता है, वो किस क्या कहते हैं उस फिनोमेना को जिससे एक्सेस वाटर निकल जाता है लीव से? जिससे ऐसे एक्सेस वाटर निकल जाता है। हाँ। ये सब तुम्हें टिप्स में होना चाहिए, ये सब बातें। ट्रांसपिरेशन। ओके मैम। तो plants get rid of excess water by transpiration. तो फॉर अदर वेस्ट, अब वाटर तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, जो अदर वेस्ट है, for other waste plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells that they can even lose some parts such as leaves. तो अब लिखो कि many plant waste products many plant waste products are stored in cellular vacuoles. So waste products may be stored in leaves that fall off. ठीक है, कुछ हैं जो लीव्स की पत्तियां गिर जाती हैं जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो जो इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट other waste products are stored as resins and gums, so especially in old xylem. So plants also excrete some waste products into the soil around them. तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में भी रिलीज करते हैं। ओके मैम। तो हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें तुम्हें चूज करना है करेक्ट आंसर। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर मैम एक्सीक्रिएशन आएगा। एक्सक्रीशन, राइट। तो जो किडनी होती है ह्यूमन बीइंग्स में आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, क्या क्या होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यस में? मैम, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। नहीं नहीं, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में? पहला होता है अ पेयर ऑफ किडनी, पढ़ा नहीं था ये जो हमने 4 चीजें पढ़ी थी एक्सक्रीटरी यस सिस्टम मैम। में? देखो जरा नोट्स में कहाँ लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, देखो कौन कौन से 4 पार्ट लिखे थे।
A pair of ureters, a urinary bladder, and ureta. हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये याद रखना कि ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। Okay, ma'am. A urinary bladder and fourth is a urethra। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेलेक्ट करना है the xylem in plants। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ नमस्कार, वो सॉरी तमन्ना। So the xylem in plants are responsible। तो तुम वैसे ही बता दोगे, मेरे को ऑप्शन में नहीं लिखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है xylem? फॉर For transport, ट्रांसपोर्ट ऑफ। water, यस, तो मुझे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। इसके ऑप्शन थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन requires ma'am, sunlight. फोर्थ ऑप्शन भी देख लो। All of these. हाँ, हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ जरा, किसको? मैम उसके लिए उसको सनलाइट चाहिए अपना फूड नहीं, प्रिपेयर कौन करने। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दो मोड होते हैं ना, जो अब ऑटोट्रॉफिक। हाँ एक ऑटोट्रोपिक और एक हीटरोट्रोपिक। हाँ, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, प्लांट्स तो सारे ही अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो तो किसी पे जो, डिपेंड नहीं रहते। यस, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फूड के लिए। प्लांट। तो उसके लिए अब हमको फूड प्रिपेयर करने के लिए ये तो सारी चीजें चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। यस मैम। ठीक है। हम्म। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने पढ़ा था, कि तुम बताओगे इसका आंसर, तो अपने नोटबुक में से देख के बताओ। What is the role of saliva in the digestion of food? देखो नोटबुक में देख के बताओ चाहे, क्योंकि पढ़ा था हमने, इसके बारे में लिखा भी था। कि इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर
तुम खुद बताओ, पहले अपने वर्ड्स में बता दो, इतने नहीं मिल रहा, ढूंढते भी जाओ और वर्ड्स में भी अपने बताओ कि सलाइवा का क्या रोल होता है डाइजेशन में फूड के। सबसे पहले क्या कैसा होता है फूड, और फिर मैम वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में, तो जरूरी थोड़ी है कि हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है। मैम माउथ के अंदर। हाँ, तो माउथ के अंदर सिर्फ लिक्विड फॉर्म में थोड़ी फूड आएगा, फूड तो अपना सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो फूड जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कि वो कॉम्प्लेक्स उसको होता है। ब्रेकिंग डाउन करने में हेल्प करता है। हाँ, उसको ब्रेक डाउन करने में। तो इसके बाद कहाँ जाता है फूड। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, नहीं एलिमेंट्री उसके बाद। कैनाल में नहीं पास करेगा, सीधा तुम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भेज दो। अच्छा, हाँ फिर एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। elementary फिर उस canal, then it has to be broken down into smaller molecules। elementary canal में भी ये smaller molecules में टूटता है स्टमक में जाके, right? So this process is mainly done with the help of enzymes। enzymes होते हैं। तो सलाइवा में भी, सलाइवा कौन कौन से एंजाइम्स को, सलाइवा के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं ये भी। सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। हाँ, देखो हमने कहीं कहाँ पे हमने सेलिवरी ग्लैंड्स और सलाइवा के बारे में लिखा था, वहां पे इसके एंजाइम्स के बारे में भी लिखा था। लिपस। ये सलाइवा में होते हैं। नहीं मैम, एक मिनट। क्योंकि तुम उतार तो सारे नोट्स रहे हो, तो ढूंढो चलो। मैम ढूंढ रही हूँ। मैम इसमें सलाइवा का तो लिखा ही नहीं है। सलाइवा का पढ़ा था हमने। मैम इसमें सलाइवा के बारे में नहीं है। तो सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ओके मैम। सलाइवरी एमाइलेज, तो दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज की फॉर्म में करता है। ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। तो which is a complex molecule to give sugar, so the food is mixed thoroughly with saliva and हमारा जो फूड होता है, जो भी हमने मुंह में लिया होता है, वो बहुत अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ओके मैम। और वो मूव करता है अराउंड द माउथ, हमारे माउथ में घूमता रहता है। सो व्हाइल चूइंग द मस्कुलर टंग, हेंस सलाइवा प्लेज अ important role in digestion and absorption of food। हमें इसके बाद सलाइवा के रिगार्डिंग हमें माउथ के आगे जाना ही नहीं है, हमें बताना ही नहीं है कि उसमें डाइजेशन में और आगे क्या होता है, हमें सिर्फ माउथ में बताना है कि क्या होता है सलाइवा के, वो फूड का क्या होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी conditions for autotrophic nutrition, and what are its byproduct। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहले द एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है, इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यस जो मैम। सब्सटेंस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो जो वो कहाँ कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
तो मेन पर्पस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि वो एनर्जी देता है प्लांट्स को, ठीक है। यस मैम। तो ये एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता ये कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या होता है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्लांट्स में। So the stored energy can be used as and when required by the plant. अब तुमने देखा है कि जब हम प्लांट्स को पानी नहीं देते या उनको हम जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो नहीं देते, नहीं मिल पाती, तो वो कैसे हो जाता है। तो मैम वो मुरझा जाता है, हाँ, येलो कलर हो जाता है। yes. फिर हम उसको फिर से पानी देते हैं, सनलाइट उसको मिल रही होती है, या फिर हम ऐसा करते हैं कभी कभी हम प्लांट्स को उठा के कि भाई उसे धूप बहुत लग रही है, हम उसे अंदर घर में रख लेते हैं, अंदर जहाँ उसे सनलाइट नहीं मिलती, वो तब भी मुरझा जाता है, क्योंकि जो जो उसको नेसेसरी चीजें हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, कि वो जब तक सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो तब तक वो पूरा बेस्ट कंडीशन में नहीं रह पाएगा। तो सेम हमारी तरह है, जैसे अगर हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं कि एनर्जी हमारे में रहे, वो नहीं मिलेंगी तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, राइट। ओके मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद हमने लिखा था, इससे तुम बताओ इसका आंसर। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें डिफरेंस लिखा था हमने, जरा बताओ। एरोबिक और एनारोबिक में हाँ, एक मिनट मैम। हाँ मैम, एरोबिक वो शायद से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पूरा पढ़ो मैंने क्या लिखा है, पूरा पढ़ो एक मैंने क्या लिखा है। मिला नहीं मिला। नो मैम। रेस्पिरेशन हमने जहाँ पढ़ा था वहां देखो, देखिए रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ये। हमने डिफरेंस किस किस के लिखे थे। मैम सिर्फ ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स और जाइलम और फोएम अच्छा, इसका नहीं लिखा था। और आर्टरीज और वेन अच्छा, का। इसका नहीं लिखा था, नो मैम। तो इसका भी लिखो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि वो गैसेस का एक्सचेंज, कि कैसे हम जो हमें अनवांटेड हमें या फिर ह्यूमन बींग्स को या प्लांट्स को, ठीक है, जो गैस रिक्वायर्ड नहीं होती उसको रिलीज करना और रिक्वायर्ड गैस को इनटेक करना, ठीक है। तो द प्रोसेस takes place in the presence of free oxygen और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इसमें क्या होते हैं प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल एनर्जी। और ये जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें होता है। तो द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन ऑल लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, पैरासाइट्स, ठीक है, ओके मैम। ये लिख लो। यस मैम। मैम ये एसएमएस क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स पूरा है, ऑल लोअर ऑर्गेनिजम्स। यस मैम। एक सेकंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what would be the consequences of the deficiency of hemoglobin in our body? कि हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैम वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है। रेड होता है, और ऑक्सीजन जो होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो ब्लड की, वो ब्लड में ऑक्सीजन की, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। ओके मैम। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल। मैम इसका क्वेश्चन नहीं लिखोगे? क्वेश्चन यही है, what would be the consequence of the deficiency of hemoglobin in our body? कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन होगी तो उसका क्या रिजल्ट होएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिखा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी का ये है आंसर कि इट अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग capacity of
आरबीसीज, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यस मैम। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को है वो अफेक्ट करता है। सो दिस लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल। हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन आवर बॉडी सेल्स। सो जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको क्या कहते हैं, उस डिजीज को अनीमिया। ये नहीं है इसमें, ओके ठीक है। मैम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या तुम्हें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है, तो वो होता है एनीमिया, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब इसके एक दो क्वेश्चन बचे हैं। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा बुक का कब है, मतलब कब तक बुक ले लोगे। मैम वो मतलब मैं तो खरीद लूंगी, लेकिन अभी सर बोल रहे हैं अभी बुक के ना सेट आए नहीं है, अभी बन रहे अच्छा हैं, तो फिर इसलिए टाइम लगेगा। अच्छा, हम्म। ओके, क्योंकि तो अभी फिर नहीं तो मैं मैम से पूछ लूंगी कि मैं बाहर से परचेज कर लूँ, तो फिर अगर बोल देंगे तो फिर नहीं, मैं कर अगर लूंगी। क्योंकि इसका टेस्ट ना ये क्योंकि लेंदी चैप्टर है, उसके बाद सब कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम टेस्ट करें और हमें पूरी इंफॉर्मेशन हो ही ना। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसका टेस्ट यस इसलिए मैम। अपना होल्ड पर रहेगा जितने तुम बुक ले लो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और फिर चाहे इंग्लिश भी कर लेंगे, नेक्स्ट फिजिक्स वाला चैप्टर करके ना इंग्लिश भी कर लेंगे थोड़ी, ठीक है। ओके मैम। तो चलो कल यस मिलते मैम। हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो कल करेंगे, ओके मैम। ठीक है। और कल फिजिक्स वाला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे फिर, ओके मैम। ठीक है। चलो बाय। बाय।